तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक नई मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें आदिल हुसैन और परेश रावल ये दो मुख्य कलाकार आपको देखने मिलेंगे। और जिस मूवी का नाम है स्टोरी टेलर। और इस मूवी में आपको एक ऐसी नई कहानी देखने मिलेगी। हालांकि इस मूवी को 2022 में बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद तक अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया था ऑफिशियल, यानी कि जो आम पब्लिक है उसके लिए अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया था। और अब जाकर 2025 में यानी कि लगभग 3 साल बाद इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया है। तो इसकी कहानी जो चलती है वो सिर्फ 2 लोगों के ऊपर ज़्यादा करके रिलाई करती है। तो पहला है जो आदिल हुसैन, जिन्होंने इस गुजराती बिजनेसमैन का रोल प्ले किया है। उनको एक बीमारी है जिसका नाम है क्रोनिक इंसोम्निया, जिसमें होता कुछ ऐसा है कि स्लीप डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपको उसमें नींद ना आने की बीमारी होती है। अगर आप सोना चाहते हो तो उस टाइम आपको नींद नहीं आती है। तो उसके लिए वहाँ पे वो न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हैं जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि एक स्टोरी टेलर की रिक्वायरमेंट हमें है जो हमें कहानी सुनाए और हमें उस कहानी को सुन के नींद आ जाए। तो पहले ऐसा होता था कोलकाता वगैरह में कि जहाँ पे लोग ऐसे स्टोरी टेलर को हायर करते थे कि जब सोने के टाइम अगर उनको नींद नहीं आती है तो वहाँ पे उनको कोई एक कहानी सुनाएगा, जिस कहानी को सुनते सुनते उस कहानी की दुनिया में चले जाए और धीरे धीरे उनको नींद आ जाए और सुबह उठने के बाद फिर से अपनी दुनिया में वापस लोग आ जाते थे। तो ऐसी कुछ कहानी उस टाइम चलती थी। तो उस चीज़ को लेकर ये मूवी बनाई गई है जहाँ पे एक बंगाली स्टोरी टेलर का रोल प्ले किया है परेश रावल जी ने, जिसमें उनको किताबें पढ़ना और स्टोरी सुनाना यानी कि लोगों को कहानियाँ सुनाना उनकी हॉबी होती है और उसी हॉबी को अपने प्रोफेशन में बदल देते हैं, यानी कि वो कहानीकार बन जाते हैं। तो उसके बाद से मोस्टली वो बुक पढ़ते थे और कहानियाँ खुद सोच कर यानी कि एक नई कहानी बनाते थे और उस कहानी को लोगों को सुनाया करते थे। तो जो ऐड आदिल हुसैन ने न्यूज़पेपर में दिया था उस पर नज़र जाती है परेश रावल की, यानी कि जो बंगाली स्टोरी टेलर है उनकी। तो वो ऐड देखकर वहाँ पे आदिल हुसैन के पास वो आते हैं और उसके बाद उनकी बातचीत होती है जहाँ पे तय होता है कि रोज़ रात को आदिल हुसैन को कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनने के बाद जब आदिल हुसैन को नींद आएगी तो फिर वहाँ से चले जाया करेंगे। तो ऐसे करके मूवी आगे बढ़ती जहाँ पे परेश रावल रोज़ उनको एक नई कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आदिल हुसैन प्रोफेशनली एक राइटर है। तो जो कहानी उनको सुनाई जाती है वो कहानी सुनकर धीरे से उसको समझ के, यानी कि बिना किसी को बताए वो कहानी वो अपनी किताब में छापते हैं और वो कहानी उस किताब के थ्रू पब्लिश की जाती है। और कुछ दिनों बाद उस किताब पे नज़र पड़ती है परेश रावल की, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो कहानी मैंने सुनाई, यानी कि कहानी मेरी है। और सबसे बड़ा शौक उन्हें तब लगता है कि जब उन्हें मालूम पड़ता है कि भाई ये कहानी तो मैंने इनको सुनाई थी, यानी कि आदिल हुसैन को, और उन्होंने अपनी किताब में ये इसको छापा है। उसके बाद इस मूवी की जो स्टोरी काफ़ी डिफरेंट मोड पर चली जाती है और उसके बाद में कई सारे सस्पेंस आपको इसमें देखने मिलेंगे जो कि आपको इस कहानी में कुछ टाइम तो जोड़कर रखते हैं। तो ओवरऑल जो मूवी बनाई गई काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। इसमें जो कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, काफ़ी फ्रेश कंटेंट है और ऐसी कहानियाँ आपको पहले बॉलीवुड में या फिर किसी भी जगह पे आपने सुनी नहीं होगी। तो मूवी को बनाया गया काफ़ी अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक में आपको ये मिलेगा कि भाई इसकी कहानी कहीं कहीं थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों को अच्छी लगी, यानी कि जिसको ऐसी कहानियाँ पसंद है, इस टाइप की कंटेंट पसंद है, वो अगर इस मूवी को देखते तो उन्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। लेकिन आजकल के हिसाब से जो लोगों की रिक्वायरमेंट कहानी आजकल फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चलती है। हालांकि मूवी का जो कंटेंट है, जो एक्चुअल मेन टॉपिक है, वो बहुत छोटा सा है और उसको दिखाने के लिए मूवी की जो लेंथ है लगभग 2 घंटे से भी कम की है। और उसके बावजूद भी मूवी को उतना फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं दिखाया जाता है। मतलब मूवी की कहानी आपको कहीं कहीं स्लो लगेगी, बट उस टाइम पर आपको पेशेंस रखना है। मूवी को पूरा देखेंगे, उसको पूरा देख लिया आपने तो पूरा देखने के बाद आपको मूवी अच्छी जरूर लगेगी। देखो एक्टिंग वाइज अगर बात करें तो जो 2 कैरेक्टर में मेन रोल में इसमें देखने मिलेंगे, दोनों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जिसमें से परेश रावल ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया इस कहानी में। जहाँ पे हमने परेश रावल को बहुत सारे फिल्मों में देखा है, उन्होंने काफ़ी अच्छी कॉमिक फिल्में की है, काफ़ी अच्छी सीरियस फिल्में भी की है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप की फिल्मों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें जो उनका सीरियस रोल देखने मिला वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो मूवी एक अच्छी खासी निकल कर सामने आती है। तो मूवी को एक बार देखना जरूर बनता है। हालांकि मूवी को देखते टाइम आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो कहानी है आपको स्लो तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन लास्ट में जो कहानी है आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू देकर जाएगी। तो मूवी 1 टाइम वॉच के लिए काफ़ी बेटर है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।